हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साजीन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है और आज का टॉपिक है हमारा oogenesis। तो शुरू करते हैं। oogenesis, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। वो प्रोसेस जिसमें मैच्योर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो उसे oogenesis कहते हैं। इट टेक्स प्लेस इन ओवरीज, ये ओवरीज में होता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट है। हाउ इट इज़ डिफरेंट, कैसे ये स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट है, तो आप देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट प्यूबर्टी। मेल के केस में स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के दौरान शुरू होता है, बट oogenesis इज इनिशिएटेड बिफोर बर्थ। लेकिन oogenesis फीमेल के केस में उसके जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। यस, दैट इज ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज एंड कंप्लीटेड ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये जन्म लेने से पहले ही फीटस के ओवरी में शुरू हो जाता है, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही शुरू हो जाता है, और कंप्लीट कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? अ कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल्स ऑल्सो नोन एज oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। फीटस के हर एक ओवरी में, चूंकि आपको पता है कि 2 ओवरी होते हैं, तो हर एक ओवरी में लगभग 2 मिलियन गैमेट मदर सेल्स, जिसे oogonia कहा जाता है, उसका फॉर्मेशन होता है। नाउ नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। अब जन्म के बाद ना तो कोई oogonia का फॉर्मेशन होगा, ना ही कोई oogonia बनेंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होता है। तो दिस इज द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी एंड इट विल शो द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ oogenesis। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि फीटस के हर एक ओवरी में लगभग 2 मिलियन गैमेट मदर सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है, और अब जन्म के बाद कोई भी oogonia का फॉर्मेशन ना तो होगा, ना ही कोई oogonia ऐड होगा। यानी जितना है अब उतना ही से हम लोग देखेंगे क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि दी सेल्स स्टार्ट्स डिवीजन। अब ये जो गैमेट मदर सेल्स या oogonia हैं, दे स्टार्ट्स डिवीजन एंड एंटर्स इनटू प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज 1 स्टेज में ये आते हैं एंड इट गेट टेम्पोररीली स्टॉप्स डिवीजन। तो प्रोफेज 1 में आते ही ये oogonia क्या हो जाते हैं? स्टॉप हो जाते हैं, टेम्पोररी अरेस्ट हो जाते हैं। तो वैसे oogonia जो प्रोफेज 1 स्टेज में आकर स्टॉप हो गए, दे आर कॉल्ड प्राइमरी oocyte। यस, तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये सपोज प्राइमरी oocyte है, दिस वन इज प्राइमरी oocyte, और ये प्राइमरी oocyte वैसे oogonia हैं जो प्रोफेज 1 स्टेज में आकर क्या हो चुके हैं? स्टॉप हो चुके हैं, डिवीजन छोड़ दिए हैं। ओके, तो ये आप देखेंगे टेम्पोररी स्टॉप, टेम्पोररी स्टॉप डिवीजन। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं? दिस प्राइमरी oocyte is now get surrounded by a single layer of granulosa cell। अब ये प्राइमरी oocyte के चारों ओर एक सिंगल लेयर का ग्रैनुलोसा सेल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, एंड वी कॉल्ड इट प्राइमरी फॉलिकल। अब हम लोग इसे क्या कहने लग जाते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल वैसे प्राइमरी oocyte है जिसके चारों ओर सिंगल लेयर का ग्रैनुलोसा सेल सराउंड हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं? नाउ दिस प्राइमरी फॉलिकल्स स्टार्ट्स टू डीजेनरेट। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स डीजेनरेट होने शुरू हो जाते हैं, एंड लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल डीजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। और बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, यानी बच्ची का जन्म हुआ, वो अब 12 से 13 साल की उम्र में जैसे पहुंची, उस दौरान पहुंचते तक प्राइमरी फॉलिकल्स लार्ज नंबर में डीजेनरेट हो जाते हैं, और केवल 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बच जाते हैं हर एक ओवरी में। तो आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? oogonia स्टार्ट्स डिवीजन, दिस सेल्स स्टार्ट्स डिवीजन and enters into prophase 1 of meiotic division and get temporarily stop division.
Now this stage is called primary oocyte, and this primary oocyte is surrounded by a single layer of granulosa cell. Now it is called primary follicle. तो primary follicle के अंदर है primary oocyte, और ये प्राइमरी फॉलिकल्स बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक में लार्ज नंबर में डीजेनरेट हो जाते हैं। और ज़रा सोचिए, एक ओवरी में 2 मिलियन गैमेट मदर सेल्स बने थे, उस हिसाब से 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स होने चाहिए, मगर बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक पहुंचने के दौरान केवल 60,000 to 80,000 ही प्राइमरी फॉलिकल्स बच जाते हैं। Now this primary follicles get surrounded by more layer of granulosa cells. अब ये primary follicles में और ज़्यादा granulosa cells surround करना शुरू करेंगे and a new theca, और एक नया थीका बना देंगे, एक नया membrane और layer बना देंगे। Now it is called secondary follicle. अब हम लोग इसे क्या कहने लग जाएंगे? Secondary follicle. हमें याद रहना चाहिए कि प्राइमरी oocyte के चारों ओर जब सिंगल लेयर का ग्रैनुलोसा सेल्स बना तो हम लोगों ने उसे प्राइमरी फॉलिकल कहा, और जब इसी प्राइमरी oocyte के चारों ओर और ज़्यादा ग्रैनुलोसा सेल्स और नया थीका बनना शुरू हो जाएगा तो हम लोग उसे कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। नाउ दिस सेकेंडरी फॉलिकल विल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शरी फॉलिकल। अब ये धीरे धीरे टर्शरी फॉलिकल में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। टर्शरी फॉलिकल को हम लोग कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी। इसमें एक फ्लूइड से भरा कैविटी होता है जिसे हम लोग कहते हैं एंट्रम। यस, so tertiary follicle is characterized by fluid filled cavity which is called antrum. ओके तो यहाँ हम लोग देखते हैं टर्शरी फॉलिकल में एक फ्लूइड से भरा कैविटी होता है जिसे हम लोगों ने क्या कहा? एंट्रम। अब आप जान रहे हो द प्राइमरी oocyte विदिन टर्शरी फॉलिकल नाउ कंप्लीट्स दी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। चूंकि ये प्रोफेज 1 में ही जाकर अरेस्ट हो चुका था, अब ये टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या करने वाला है? तो आप देखेंगे कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर टर्शरी फॉलिकल, और इसके अंदर हमें पता है कि प्राइमरी oocyte है, और ये प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 स्टेज में जाकर क्या हो चुका था? टेम्पररी स्टॉप हो चुका था। अब ये क्या करने वाला है? तो ये प्राइमरी oocyte नाउ कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, कंप्लीट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ओके तो ये अब पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा, और आप देखेंगे इट इज़ एन अनइक्वल डिवीजन। ये एक अनइक्वल डिवीजन है, यानी पहला मियोसिस अनइक्वल होता है जिसमें एक लार्ज सेल बनता है और एक बहुत ही छोटा सा सेल बनता है। ये डिवीज़न इसीलिए किया जाता है ताकि क्रोमोसोम्स का नंबर इक्वली डिवाइड हो सके। और यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि एक लार्ज सेल और एक स्मॉल सेल बनता है। तो हम लोगों ने क्या जाना? The primary oocyte within tertiary follicle completes the first meiotic division, and it is an unequal division leading to the formation of one large body and one very small body. This small body is called first polar body. First polar body. And this large cell is called secondary oocyte. Secondary oocyte. The first polar body will degenerate. Okay? आगे चलकर ये क्या हो जाने वाला है? डिजेनरेट हो जाने वाला है, और टर्शरी फॉलिकल के अंदर केवल रह जाने वाला है सेकेंडरी oocyte. नाउ अब ये सेकेंडरी oocyte जो है टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है, और आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू हो जाएगा, और मैच्योर होकर ये क्या बनाएगा? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। ओके सो टर्शरी फॉलिकल मैच्योर टू फॉर्म ग्राफियन फॉलिकल, एंड विदिन ग्राफियन फॉलिकल secondary oocyte present. Secondary oocyte present. Now this secondary oocyte forms a new theca called zona pellucida.
अब ये आप देखेंगे सेकेंडरी फॉलिकल के चारों ओर एक नया थीका डेवलप हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। ओके, टर्शरी फॉलिकल के अंदर भी हम लोगों ने क्या देखा था, थीका ऑर्गेनाइज हो जाता है, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। और जैसे टर्शरी फॉलिकल मैच्योर होता है, नाउ इट इज कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। एंड टर्शरी फॉलिकल के अंदर अभी अभी हम लोगों ने देखा कि प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है। इट्स एन अनइक्वल डिवीजन जिसमें एक लार्ज बॉडी जिसे सेकेंडरी oocyte कहते हैं और एक स्मॉल बॉडी बनता है जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं, जो आगे चलकर डीजेनरेट हो जाता है। ये सेकेंडरी oocyte अब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है और एक नया मेम्ब्रेन अपने चारों ओर एक नया थीका डेवलप किया है जिसे हम लोग कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। Now this Graafian follicle ruptured and leading to release of secondary oocyte or ovum, and this process is called ovulation. So this is all about the oogenesis. The remnants of Graafian follicles will soon converted into a hormone secreting body, temporary hormone secreting body, which is called corpus luteum. Corpus luteum. So this is all about the oogenesis.